स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियां और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियां। तो बहुत पहले की बात है, एक बार प्रभु श्री राम और हनुमान जी वन में घूम रहे थे और घूमते घूमते आपस में बातें कर रहे थे। हनुमान जी राम जी को देख देख कर बहुत खुश हो रहे थे, बहुत प्रसन्न हो रहे थे और राम जी भी इस बात को कई बार देख चुके थे, कई बार नोटिस कर चुके थे। तो राम जी पूछते हैं, हनुमान जी क्या चल रहा है आपके मन में, कुछ अगर चल रहा है तो बताइए। तो हनुमान जी कहते हैं, हाँ प्रभु मेरे मन में तो चल रहा है, लेकिन बस यही सोच रहा हूं कि मैं आपको बताऊं या ना बताऊं। तो प्रभु श्री राम कहते हैं, अवश्य बताइए हनुमान जी क्या बात है। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु बस मैं यही सोच रहा हूं कि मेरे से खुश नसीब, मेरे से अच्छी किस्मत वाला कौन ही होगा इस दुनिया में। मैं हमेशा अपने प्रभु के पास रहता हूं, अपने प्रभु से बातें करता हूं, उनके साथ खाता हूं, पीता हूं। तो राम जी कहते हैं, हाँ ये बात तो है हनुमान जी, लेकिन क्या आपको आपका बचपन याद है। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु बचपन तो सभी को याद होता है। तो राम जी कहते हैं, आप बचपन में बहुत शरारती थे हनुमान जी। हनुमान जी कहते हैं, बचपन में तो सभी शरारती होते हैं प्रभु। तो प्रभु श्री राम कहते हैं, नहीं तुम कुछ ज्यादा ही शरारती थे। एक बार तुम्हें याद है, तुम बहुत ज्यादा भूखे थे और माता अंजना ने आपको बोला था कि थोड़ी देर में लड्डू तैयार हो जाएंगे, लेकिन आप अपनी भूख को रोक नहीं पाए और आपने सूर्य देव को निगल लिया था। तो हनुमान जी कहते हैं, हाँ मुझे याद है प्रभु, और मैंने अपनी उस गलती के लिए सूर्य देव से क्षमा भी मांग ली थी। तो राम जी कहते हैं, सिर्फ अक्षमा ही नहीं, आपको सूर्यदेव की तपस्या करनी चाहिए हनुमान जी। तो हनुमान जी प्रभु श्री राम से आज्ञा लेकर चल पड़ते हैं और एक एकांत जगह में पहुंच जाते हैं, एक वन में, और सूर्यदेव की तपस्या में बैठ जाते हैं। काफी समय बीत जाता है। कई वर्षों के पश्चात सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, बताइए हनुमान जी क्या चाहिए, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं। तो हनुमान जी कहते हैं कि सूर्य देव मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप प्रसन्न हो गए, आप प्रकट हो गए, मेरे सामने आए, दर्शन दिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। आप बताइए सूर्यदेव मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो सूर्यदेव कहते हैं कि तपस्या तो तूने मेरी की है, तुम्हें मांगना चाहिए, उल्टा तुम मुझे बोल रहे हो कि अब मैं मुझे क्या चाहिए। तो हनुमान जी कहते हैं, आपको तो पता ही है प्रभु मैं बचपन से ही ऐसा हूं, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। तो सूर्यदेव कहते हैं, हनुमान जी अगर आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो आपको पता ही है मेरा पुत्र जो है वो मुझसे नाराज होकर और चला गया है मुझे छोड़कर। बहुत समय हो गया, मैंने अब तो उसको देखा भी नहीं है। क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो, मेरे सामने मेरे पुत्र को ला सकते हो। तो हनुमान जी कहते हैं, अवश्य प्रभु, मैं अवश्य ही शनिदेव को आपके सम्मुख लाऊंगा। जी हाँ, आप लोगों को पता ही होगा कि सूर्य भगवान के पुत्र शनिदेव हैं और शनिदेव जो है किसी बात को लेकर सूर्यदेव से नाराज होकर उन्हें छोड़कर चले गए थे। एक तरह से सूर्यदेव के सामने शनिदेव ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आज के बाद कभी आपके सामने नहीं आऊंगा, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। लेकिन हनुमान जी भी हनुमान जी हैं, चल पड़ते हैं जय श्री राम बोलकर शनिदेव की तलाश में। अब सभी देवी देवता चिंतित हैं कि हनुमान जी ने क्या प्रतिज्ञा ली। अब हनुमान जी चल पड़ते हैं शनिदेव की तलाश में और आगे मिलते हैं प्रभु श्री राम। तो हनुमान जी कहते हैं, जय श्री राम। हनुमान जी प्रभु के चरण स्पर्श करते हैं। प्रभु श्री राम पूछते हैं, हनुमान जी कैसे हैं आप। तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मैं ठीक हूं, बस आप मुझे ये बताइए कि शनिदेव मुझे किस दिशा में मिलेंगे, मैं उन्हें कहां ढूंढूं। तो राम जी कहते हैं, अगर ना ही ढूंढो तो अच्छा है। तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मैंने भी आपकी प्रतिज्ञा ली है, मैं शनिदेव को सूर्य भगवान के सम्मुख लेकर तो अवश्य ही जाऊंगा। सूर्यदेव के सम्मुख शनिदेव को मैं अवश्य ही लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो प्रभु श्री राम कहते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा, इसी दिशा में आगे चले जाइए, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि आगे शनिदेव हैं। तो हनुमान जी चल पड़ते हैं जय श्री राम बोलकर, काफी दूर निकल जाते हैं। एकाएक वातावरण गर्म होने लग जाता है, किसी भी पेड़ पर पत्ते नहीं हैं। हनुमान जी समझ जाते हैं कि शनिदेव यहीं कहीं आसपास मौजूद है और हनुमान जी कहते हैं, जय शनिदेव, शनिदेव आप कहाँ हैं, सामने आइए। तो शनिदेव कहते हैं, उधर से आप कौन हैं, चले जाइए यहाँ से,
इस समय मैं बहुत क्रोधित हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। तो हनुमान जी कहते हैं कोई बात नहीं, आप मेरे सामने आइए, आपसे कुछ बातें करनी है। तो शनिदेव कहते हैं मुझे कोई बात नहीं करनी, आप यहाँ से चले जाइए। तो हनुमान जी कहते हैं मैं आपको लिए बगैर नहीं जाऊंगा। शनिदेव कहते हैं कहाँ लेकर जाओगे? तो हनुमान जी कहते हैं आपके पिताजी के पास। शनिदेव कहते हैं ऐसा कोई नहीं कर सकता, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? बच्चे हो अभी तुम। तो हनुमान जी कहते हैं बहुतों ने ऐसी गलती की है मुझे बच्चा समझने की, लेकिन फिर भी प्रभु आप मेरे सामने तो आइए। तो शनिदेव प्रकट हो जाते हैं और हनुमान जी जो है शनिदेव का हाथ पकड़ लेते हैं और शनिदेव अपनी दृष्टि हनुमान जी पर डालना शुरू कर देते हैं। इधर हनुमान जी भी हाथ नहीं छोड़ रहे हैं, उधर शनिदेव लगातार अपनी दृष्टि कुदृष्टि हनुमान जी पर डाल रहे हैं। काफी देर ये संघर्ष चलता रहता है, लेकिन हनुमान जी भी हनुमान जी हैं, हाथ नहीं छोड़ते और एक तरह से पकड़कर शनिदेव को सूर्य भगवान के सम्मुख सूर्य महल ले जाते हैं। सभी देवी देवता देख रहे हैं कि ये हनुमान जी ने क्या कर दिया। और इधर सूर्यदेव, इधर शनिदेव और बीच में हनुमान जी। एक तरह से शनिदेव की भी प्रतिज्ञा जो है भंग हो गई, लेकिन इतने में ही वहां प्रकट हो जाते हैं प्रभु श्री राम और हनुमान जी हाथ छोड़ देते हैं शनिदेव को और बोलते हैं जय श्री राम। और राम जी कहते हैं कि शनिदेव जहां आपको उचित लगे, जहां आपका मन करे आप वहां जाइए, वहां रहिए, कोई बात नहीं। और शनिदेव वहां से चले जाते हैं, लेकिन लगातार शनिदेव की कुदृष्टि की वजह से हनुमान जी जो है वो काले पड़ जाते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा ही होगा, जहां भी हनुमान जी का मंदिर होगा तो हनुमान जी को सिंदूरी रंग में ही देखा होगा, लेकिन धरती पर एक ऐसा मंदिर भी है जहां पर हनुमान जी की जो मूर्ति है, हमारे वीर बालाजी की जो मूर्ति है वो काले रंग की है। और ये मंदिर है जयपुर में, जयपुर के जय महल के पास जो चांदी की टकसाल है वहां पर ये मंदिर है। अगर कभी आप लोग उस तरफ जाएं तो अवश्य दर्शन करना। और ऐसे जो है शनिदेव की भी प्रतिज्ञा रह गई और हनुमान जी की भी प्रतिज्ञा रह गई। अब हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, लेकिन शनिदेव भी शनिदेव हैं, उनकी दृष्टि से कुदृष्टि से आज तक कोई नहीं बच पाया, हनुमान जी भी नहीं बच पाए थे। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय शनिदेव, जय वीर बालाजी। और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव दोस्तों, जय शनिदेव।